मम्मी जी। हाँ बेटा बोलो। मम्मी जी मैं आप लोगों के साथ रह रह के परेशान हो गई हूँ। अब मुझे अलग रहना है, अलग होना है आप सबसे। क्यों, क्या हुआ बेटा? किसी ने कुछ बोला है क्या? ससुर या जेठ ने हाथ उठाया है क्या तेरे ऊपर? वो क्यों उठाएंगे मेरे ऊपर हाथ? फिर क्या ननद और सास ने ताना मार दिया कुछ? तो बेटा जी सब कुछ सही होते हुए अलग होने का क्यों सोचा? इसीलिए सोचा मम्मी जी क्योंकि इस घर में मैं और मेरे पति दो ही हैं और बाकी तुम लोग हो चार, कुल मिलाकर 6 लोग, और काम करना पड़ता है मुझे अकेली को। अच्छा तो बात ये है, बात 2-3 महीने की हो तो पार पड़ जाता है, लेकिन उम्र भर मुझसे ये काम नहीं होंगे क्योंकि आगे भी मेरा परिवार भी बढ़ेगा तो आगे की भी सोचना पड़ेगा मम्मी जी। तो बहू इसमें अलग होने की क्या बात है? काम वाली बाई रख लेंगे, तेरे काम में थोड़ी मदद हो जाएगी। खाली काम की बात नहीं है मम्मी जी, और भी 70 काम होते हैं मम्मी जी जो कि जॉइंट फैमिली में रहकर संभव नहीं है। जैसे कि बहू, जैसे कि मम्मी जी आना जाना घूमना फिरना। अगर तुम लोगों के साथ रहूंगी तो पूरे नहीं होंगे, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर भी हमारे शौक पूरे नहीं होंगे, तो फिर बाद में हमारे शौक कब पूरे होंगे? इसीलिए मैं कह रही हूँ मम्मी जी अलग होना ही अच्छा है। देख बहू जब मैं हो जाऊँ ना राम को प्यारी, फिर भले तू हो जाना घर से न्यारी, उससे पहले ये मेरे ऊपर पहाड़ मत तोड़ अलग होने का। देखो मम्मी जी मैं आपकी इमोशनल बातों में आने वाली हूँ नहीं। कर रहे हो मुझे अलग या मेरे पापा को फोन करूँ? बहू ये कौन सी धमकी है? मम्मी जी ये कोई धमकी वमकी नहीं है, ये धमाका है धमाका। अगर आप मुझे अलग नहीं करोगे तो मैं बुलाऊंगी अपने बाप को। देख अलग तो मैं तुझे नहीं करूंगी, किसी भी बात में आकर मैं अलग तुझे नहीं करूंगी, भले ही तू अपने पापा को बुला ले यहाँ पर मैं तुझे अलग नहीं करूंगी। मम्मी जी आप जानते नहीं हो मेरे पापा को, वो जान मारते हैं मेरे ऊपर। इधर आ गए तो रॉकेट उड़ा देंगे रॉकेट। बुला दे बहू, ऐसे रॉकेट तो हम हाथों हाथ फोड़ते हैं दिवाली पर। अभी बुलाती हूँ मेरे पापा को, फिर मत बोलना मम्मी जी कि घर के मैटर में अपने बाप को क्यों लाई। मैं कहाँ ला रही हूँ, तू ही तो ला रही है तेरे पापा को। लाना पड़ रहा है मम्मी जी, आप मेरी बात कहाँ मान रहे हो? हाँ तो ले आ, मैंने कहाँ मना किया है? मैं तो नहीं मानूंगी तेरी बात। हेलो पापा आप जल्दी से मेरे ससुराल आ जाओ। हाँ बेटा अभी आता हूँ, तू चाय बना के रख, मैं आ रहा हूँ। पापा यहाँ चाय नहीं, मेरी जिंदगी दांव पर लगी है, जल्दी आओ। पापा हे भगवान, ये बाप है श्राप है, सगा है या दगा है? बेटी ने फोन किया नहीं कि 10 मिनट के अंदर आ गया, जैसे कि तैयार ही बेटा था यहाँ आने के लिए। बता बेटा तुझे किसने परेशान किया? उन सब की तो मैं ऐसी की तैसी करता हूँ। नमस्ते समधी जी। अरे नमस्ते नमस्ते क्या भाड़ में। ये बताओ किसने मेरी बेटी को क्या बोला, किसने मेरी बेटी को परेशान किया? तुम लोगों को पता नहीं है मैं चींटी बराबर भी मेरी बेटी को दुख में नहीं देख सकता। बोल बेटा क्या हुआ तुझे? देखा मम्मी जी, मैंने बोला था ना आपको मेरे पापा रॉकेट है रॉकेट। लो आप कह रहे थे ना कि ऐसे रॉकेट बहुत छोड़ते हैं दिवाली पर। मम्मी जी आप बताओगे या मैं बताऊं? हाँ समझी थी, जल्दी बताओ मेरी बेटी को रुलाने में किसका हाथ है? सुबह सुबह मेरी बेटी को कौन परेशान कर रहा है? हाथ तो किसी का भी नहीं है समधी जी, जबान है वो भी आपकी बेटी की, जिद लेकर बेटी है। मतलब क्या है आपका? मतलब क्या, तुम खुद देखो तुम्हारी बेटी ने क्या डिमांड करी है और क्यों करी है ये डिमांड। घर में किसी ने परेशान नहीं किया इसे, ना ससुर ने ननद ने परेशान किया इसे, ना देवर जेठ ने परेशान किया इसे। क्यों बेटा सच है ये बात? हाँ पापा परेशान तो किसी ने नहीं किया, लेकिन क्या बेटा, इसको घर के काम में दिक्कत थी तो मैंने काम वाली बाई रख दी। तो भी इसको दिक्कत है कि मुझे जॉइंट फैमिली में नहीं रहना, परिवार से अलग होकर रहना है। अब तुम ही बताओ समधी जी, इसको अगर दुख तकलीफ हो तो परिवार से अलग रहने में हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातों पर मैं अपना घर नहीं टूटने दूंगी। लेकिन इसमें मैंने क्या गलत सोचा? मैंने तो अपने फ्यूचर के बारे में सोच कर ही बोला था। समधन जी एक काम करो, हाँ बोलो। मुझे पायल को 2 दिन के लिए अपने घर ले जाने दो। पापा क्या 2 दिन के लिए मुझे घर लेकर जा रहे हो? फैसला करना है तो यहाँ पर ही करो। बेटा 2 मिनट साइड में आ, अलग होना है ना इस घर से? हाँ होना है, इसी बात की तो लड़ाई है। तो 2 दिन के लिए मेरे साथ चल और अपन वहाँ से फोन कर देंगे कि बहू चाहिए तो बंटवारा कर दो। बेटे बहू को पहले अलग करो। अरे वाह पापा ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत बढ़िया आइडिया लाए हो आप। अरे बेटा हमने पुराना घी खाया है तो पुराना आइडिया तो लाना ही था। चल आजा करते हैं तेरी सास से बात। हाँ समधन जी तो 2 दिन के लिए भेज दो मेरे साथ मेरी बेटी को। अगर समधी जी आपने 2 दिन बाद बोल दिया कि बहू चाहिए तो पहले बंटवारा करो फिर ही आएगी बहू तो। लगता है समधन जी ने भी पुराना घी खा रखा है।
अरे समदन जी, मेरी बात को समझो। अगर आपको बहू को रखना है, आपका घर जोड़कर रखना है, तो 2 दिन के लिए मेरी बेटी को मेरे साथ भेज दो। मेरी गारंटी है कि एकदम सीधी करके भेजूंगा इसको। ये बात सच है या आप झूठ बोल रहे हो? सो आना सच बात है समदन जी, मेरी बात पर भरोसा रखो। ठीक है समधी जी, अगर घर बिगड़ा तो आपकी बेटी का भी बिगड़ेगा, देख लेना। ठीक है बहू, चली जा अपने मायके 2 दिन के लिए। अरे पापा, आपने ऐसा किसा टोटका कर दिया मेरी सास पे जो 1 मिनट में मान गई। अरे बेटा, पुराना टोटका है, तू नहीं समझेगी। ठीक है समदन जी, धन्यवाद, चलते हैं हम। ठीक है समधी जी। अरे पापा, 2 दिन आराम से आराम करूंगी और फिर 2 दिन बाद आप फोन करके बोल देना मेरी सास को, अगर आपको मेरी बेटी को अलग करना है तो ही भेजूंगा, नहीं तो नहीं भेज रहा। अरे हाँ, मैं तो फोन कर दूंगा बेटा, पर तू 2 दिन रुक जाएगी मेरे पास। मतलब क्या है पापा आपका? मैं तो फोन करके बोल दूं, पर तुम मुझे 2 दिन में ही बोल देगी कि अगर मेरे को तो मेरी घर की याद आ रही है, मुझे छोड़ के आओ पापा। अरे नहीं नहीं पापा, मैं अब की बार अपने फैसले पर अटल हूँ, मैं नहीं जा रही कहीं। तब तो ठीक है बेटा। पर बेटा एक बात बोलूं? हाँ पापा। बेटा तू मान ना मान, ये फैसला तो इस बार तेरा गलत है अलग होने का। बाद में तू ही पछताएगी। अलग होने से तेरा ही घाटा है। ये कौन सी बात हुई पापा? ससुराल में तो आप ये कह रहे थे कि 2 दिन बाद में फोन कर दूंगा कि मेरी बेटी को अलग करोगे, तभी मैं भेजूंगा इसे अपने ससुराल। अब इधर आकर आप ऐसी बातें कर रहे हो। अरे बेटा, बाप हूं ना, तू कहेगी जैसा तो करना ही पड़ेगा मुझे। पर एक बाप के साथ साथ एक इंसान भी हूँ, तो सही गलत का तो पता चलता ही मुझे। तो सही गलत का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना मुझे। क्या सही है क्या गलत है, ये सब तो बताना पड़ेगा ना मुझे तुझे। तो आप यही बता दो कि मेरा क्या घाटा है, क्या नुकसान है। अगर बेटा तुझे ये पता चल जाएगा कि तेरी सास ससुर से अलग होना तेरे लिए घाटा है, तो तू सही में अलग होएगी कि नहीं? अगर मेरा घाटा होगा तो मैं क्यों अलग होंगी, पागल हूँ क्या मैं? तो बेटा तेरे लिए घाटा ये है कि जैसे ही तू तेरे ससुराल में अलग होएगी, तो तेरे लिए न तेरे मायके में इज्जत रह जाएगी, न तेरे ससुराल में। क्यों नहीं होगी इज्जत मेरी? देख बेटा, अगर तेरे रिश्तेदारों में किसी की शादी होएगी, तो तेरे इस शादी का कार्ड तेरे ससुराल में आएगा, ये तेरे पास आएगा। ससुर जी के घर ही जाएगा। हाँ, तो फिर तू शादी में जाएगी तो सोचेगी कि हमें तो बुलाया ही नहीं, हम बिन बुलाया आए हैं। और अगर नहीं जाएगी शादी में, तो सास ससुर और जायदाद से कट हो जाएगी तू। फिर सास ससुर सोचेंगे कि तुम्हें क्या बुलाए, तुम तो आते ही नहीं हो। अलग होने से नुकसान ही नुकसान है, फायदा तो कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे एकदम सारे परिवार से बाइक कट हो जाएगी तू, फिर एकदम अकेली पड़ जाएगी तू। यही अगर तुम सास ससुर के साथ रहती हो। फिर अगर तू तेरे मायके में आके तेरे भाई भाभी को कुछ बात भी समझाए ना, तो तेरे आगे कोई कुछ भी नहीं बोल पाएगा, और तेरे ससुराल में भी तेरी बहुत चलेगी। भाभी सोचेगी ननद ने घर कितना अच्छा संभाल रखा है, अपने सास ससुर के साथ रहती है। तू साथ रहेगी तो तेरी भाभी भी तेरी बात समझेगी, सुनेगी। हाँ बेटा, तू तेरे ससुराल में अच्छे से रहेगी तो तेरी तेरी मायके में भी इज्जत बनी रहेगी। अरे क्या बोल रहे हो पापा ये? हाँ बेटा, आजकल तो अपनी भाभी अभी मुंह पर ही बोल देती है कि ननद भाई साहब आप पहले अपना घर संभालो, फिर हमें बताना कुछ भी। कुल मिलाकर मेरी बकवास करने का फायदा यही है कि तू तेरे सास ससुर के साथ उनके साथ रहे जॉइंट फैमिली में। बाकी आगे तेरी मर्जी। पापा मैं एक बात बोलूं, जैसे लहसुन का, केरी का, सबका अलग अलग आचार होता है ना, वैसे अलग अलग इंसान का अलग अलग विचार होता है। मतलब पापा कि ये आपका विचार है कि मैं सास ससुर से अलग हो जाऊंगी ना तो मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी, मायके में भाभियां मुंह पे बोलेगी, ये सब आपके विचार हैं। हाँ बिल्कुल, ये मेरे विचार हैं। पर मेरे विचार ये है पापा कि मैं अलग हो जाऊंगी पर मैं सबसे बनाकर रखूंगी। अलग होने का ये मतलब तो नहीं है कि मैं सबसे रिश्ता तोड़ दूंगी, सबसे मैं अलग से बनाकर रखूंगी। फिर कैसे ससुराल में से मुझे कट कर देंगे, कैसे भाभियां मुझे मुंह पर बोल देगी। अरे पापा, अब बात यहाँ पर अटक गई कि विचार किसके सही हैं, आपके या मेरे? अच्छा, तो मैं तेरे क्या लगता हूँ? पापा लगते हो, बाप लगते हो मेरे। हाँ तो कोई बात है तभी लगता हूँ तेरा। आजा चल मेरे साथ। कहाँ पापा? आजा चल तो सही, फिर बताता हूँ। अच्छा बेटा बता, ये क्या है? अरे पापा ये गोबर है, ये दिखाने लाए थे क्या मुझे आप यहाँ? हाँ बेटा, गोबर तो है, पर इसे चूल्हे पे रख देवे या फिर पूजा पाठ के साथ रख देवे तो इसे क्या कहेंगे? गोबर के थेपले, मतलब थेपले कहेंगे। और अगर इसको खेत में रख दे या खेत में डाल दे तो क्या कहेंगे इसको? हाँ, खाद कहेंगे। और अभी फिलहाल है क्या ये? गोबर। क्यों? क्यों क्या, गोबर है तो गोबर ही कहेंगे ना। अरे बेटा, फिलहाल ये अकेला है, इसीलिए इसे गोबर कह रहे हैं। मतलब बेटा, अगर ये चूल्हे के पास या पूजा पाठ में है तो इसे थेपला कह रहे हैं। अगर इसे खेत में डाल दिया जाए तो इसे खाद कहेंगे, और अगर अकेला है तो गोबर।
अरे बेटा सोच कर देख, अगर गोबर जैसी चीज को उसको किसी मतलब की चीजों के साथ रखा जाए तो उसका नाम बदल जाता है, उसके काम बदल जाते हैं। तो गोबर में इतना फर्क आ सकता है? तू तो एक इंसान है, इंसान में भी एक नारी है, नारी में भी एक बेटी है, तू बेटी में भी एक बहू है। अगर बहू एक अपने मतलब की चीजों से दूर रहेगी तो उसकी इज्जत में फर्क नहीं आएगा। जैसे बिना पेड़ पौधों के, बिना खाद के गोबर की कोई इज्जत नहीं है, वैसे ही बिना ससुराल के बहू की कोई इज्जत नहीं है। बेटा ये सिर्फ बहू से लागू नहीं है, ये बात हर उस इंसान से लागू है जो अपने परिवार से अलग होना चाहता है, अपनी काम की चीजें, अपनी जरूरत की चीजों से अलग होना चाहता है। अगर तू अलग होएगी तो तेरी इज्जत ही नहीं, तेरी सास ससुर की इज्जत पे भी फर्क आएगा। तो पापा ये बात आप उनको भी समझाओ। उनको क्यों समझाऊं? गलती अगर तेरी है। मेरी गलती? हाँ बेटा तुम्हारी तो गलती है। हाँ बेटा, तुम्हारी सास ने जब मुझे बताया कि तुम इसलिए अलग होना चाहती हो क्योंकि घूमना फिरना चाहती हो, तो मुझे समझ गया कि सिक्का मेरा ही खोटा है। तो मैं दूसरों को क्या समझाऊं? अगर तुम्हारी सास गलत होती तो वो उन्हें उनका परिवार समझाता और वो समझ भी जाती। और अगर बेटा अब भी तुम समझी नहीं हो, तुम्हें अलग ही होना है, तो मैं तुम्हें यहाँ रख लूंगा थोड़े दिन और फिर उनको बोल दूंगा कि मेरी बेटी को मैं यहीं रखूंगा जब तक तुम अलग नहीं करोगे। तो वो मान जाएंगे और तुम्हें अलग कर ही देंगे। मेरा ही सिक्का खोटा हो तो मैं दूसरों को क्या कह सकता हूँ? ठीक है चलो बेटा। पापा हाँ बेटा। पापा अब मैं समझ गई हूँ कि मुझे अपने परिवार से अलग नहीं होना है और मैं अलग नहीं होना चाहती हूँ। उनके साथ रहकर भी मैं रह सकती हूँ सही से, और मैं आज ही चली जाऊंगी अपने ससुराल। मुझे नहीं रुकना है 2 दिन यहाँ। ठीक है बेटा, तुम समझ गई तो। आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और आगे भी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमें कभी भी अपने परिवार से अलग नहीं होना चाहिए और अलग होने की बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परिवार से ही घर चलता है, घर बनता है।